हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विद्यार्थी स्पॉट। आई एम राशिद रुकैया। आज मैं एक नया पेपर आपके सामने लेकर आई हूँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग, या आप कहें मेजरमेंट एंड इवेलुएशन। ये आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए, सीटेट के लिए, जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए, पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, या एमएड के लिए और बीएड के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। तो ये चारों जो टर्म्स हैं, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है टर्म्स। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ज़्यादातर मेजरमेंट और इवेल्युएशन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। असेसमेंट के तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेजरमेंट और इवेल्युएशन में डिफरेंस, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन में डिफरेंस, मेजरमेंट एंड असेसमेंट में डिफरेंस के आधार पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज फोर टर्म्स। आज एक छोटी सी वीडियो में प्रोवाइड करूंगी, क्विक डिफरेंस बिटवीन दीज फोर टर्म्स। टेस्ट का मतलब ये है कि टेस्ट एक सिर्फ टूल या इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए हम नॉलेज, किसी ज्ञान, किसी के स्किल या किसी की एबिलिटी को मेजर करने की हम कोशिश करते हैं। इसका नेचर बहुत ही फॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। यूजुअली इसे लिखकर, एक क्वेश्चनायर के फॉर्म में लिखकर या ओरल पूछकर टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। टेस्ट सिर्फ एक टूल या इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम नॉलेज को, स्किल को या किसी पर्सन की एबिलिटी को टेस्ट करने की, मतलब जानने की, मेजर करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इसका नेचर फॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में बना हुआ होता है, टेस्ट बनाया जाता है। और यूजुअली लिखा हुआ या फिर हम ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं, राइट। इसका पर्पस क्या होता है? स्टूडेंट या लर्नर कितना जानता है ना। टू फाइंड आउट व्हाट अ लर्नर नोज और कैन डू। बच्चा क्या कर सकता है, स्टूडेंट क्या कर सकता है या कितना जानता है। बस टीचर टेस्ट के जरिए उसी स्किल या नॉलेज को मेजर करने की कोशिश करता है, एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए, एक टूल के जरिए। जैसे एक मैथ क्विज, अगर 20 क्वेश्चन का मैथ का क्विज बना लिया तो उसके जरिए हमें ये पता चल जाता है कि बच्चा इस मैथ के इस कॉन्सेप्ट के बारे में कितना जानता है, और उसको हम एज मेजर करते हैं सिर्फ टेस्ट के थ्रू। ठीक, ये हो गई टेस्ट। नाउ मेजरमेंट, व्हाट इज मेजरमेंट? द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग लर्निंग आउटकम्स, असाइनिंग नंबर्स आर स्कोर्स टू परफॉर्मेंस। जो हमने टेस्ट लिया, बच्चे का टेस्ट लिया, राइट, उसके बाद हम बच्चे को असाइन करते हैं नंबर्स या स्कोर्स उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे। हमने टेस्ट के जरिए यही जानने की सिर्फ कोशिश की थी कि बच्चा कितना जानता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन हम उसको क्वांटिफाई करते हैं ना, फिर मार्क्स देते हैं। उस 20 सवाल जो मैथ का क्विज था उसको 20 मार्क्स हमने प्रोवाइड किए, नंबर प्रोवाइड किया, स्कोर प्रोवाइड किए, राइट। तो असाइनिंग नंबर्स और स्कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। टेस्ट क्या हो गया? एक टूल हो गया। मेजरमेंट क्या हो गया? हमने उसको उस टूल के जरिए जो चीज पाई थी उसको स्कोरिंग कर दी, राइट। पर्पज इसका क्या है? टू डिटरमाइन द डिग्री टू विच अ पर्सन और थिंग पॉजेस अ कैरेक्टरिस्टिक। हमें सिर्फ यही जानना है कि किस हद तक किसी कैरेक्टरिस्टिक या कोई क्वालिटी बच्चे के अंदर है। ये ऑब्जेक्टिव है नेचर में, न्यूमेरिकल है नेचर में। न्यूमेरिकल का मतलब है कि यहाँ पर नंबर्स का यूज किया जाता है टू क्वांटिफाई डेटा। जो हमने जानने की कोशिश करी, जितना बच्चे ने टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व किए, उसको नंबर्स के थ्रू हम क्वांटिफाई करते हैं। या बिहेवियर को भी अगर हम मेजर करने की, बिहेवियर, एट्रीब्यूट, कुछ भी, तो हम नंबर्स के थ्रू क्वांटिफाई करेंगे उसको, राइट। तो इसका जानने का सिर्फ ये उद्देश्य होता है कि हाउ मच, कितना बच्चा जानता है या कितना कम जानता है या कितना ज़्यादा जानता है। तो एक टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है। जरिया, मेजरमेंट का जरिया होता है टेस्ट को एडमिनिस्टर करना। मैं एजुकेशन की फील्ड का एग्जांपल दे रही हूँ, वरना मेजरमेंट तो और तरीके से भी और चीज़ों पे, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब चीज़ें जानना, किसी चीज़ की फिजिकल वेरिएबल्स के आधार पे मैं नहीं बता रही हूँ, मैं एजुकेशन के वेरिएबल के आधार पे बता रही हूँ। एडमिनिस्टरिंग ए टेस्ट टू गेट ए स्कोर। टेस्ट को एडमिनिस्टर करना स्कोर जानने के लिए, राइट। टेकिंग ए बॉडी मेजरमेंट और रिकॉर्डिंग ए सेल्स फिगर, ये एग्जांपल्स हैं। जो स्कोरिंग हमने कर दी वो मेजरमेंट है। जो हमने टूल के जरिए क्वेश्चन बच्चे को टेस्ट दिया, दैट इज टेस्ट। असेसमेंट, असेसमेंट अब मेजरमेंट से भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो गया। जैसे टेस्ट से ब्रॉडर हमारा मेजरमेंट हो गया, नाउ मेजरमेंट से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमारा असेसमेंट हो गया। तो एक जो ब्रॉडर प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऐसी जो थोड़ा सा मेजरमेंट से बढ़कर
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्रोसीजर होता है। हम इसमें टेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, असाइनमेंट्स का भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स का कर सकते हैं। इसका नेचर क्या है? क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव नंबर्स भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चे को ऑब्जर्वेशन के आधार पे या किसी टेस्ट के आधार पे, न्यूमेरिकल वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस हम क्वालिटेटिव डेटा जैसे फीडबैक, पोर्टफोलियो बना सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद हम फीडबैक बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं या पोर्टफोलियो। तो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव व्हेन बोथ when students outcome is measured in both the forms quantitative and qualitative, it is little broader than मेजरमेंट। मेजरमेंट में सिर्फ क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे थे, अब हमने यहाँ पे क्वालिटेटिव वैल्यू भी देने की कोशिश करी, फीडबैक, पोर्टफोलियो, ऑब्जर्वेशंस। ये इसका मेन एम होता है, पर्पस होता है टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, बच्चे में लर्निंग को इम्प्रूव कराना। डायग्नोस्टिक इन नेचर, या मतलब डायग्नोसिस का मतलब यहाँ पे है कि बच्चे की कमियां को जानने की कोशिश करना। तो बच्चा किस हद तक सीखा है, कितना सीखा है, ये जानने की कोशिश मेजरमेंट से कर रहे हैं। बच्चे में कहाँ कमी रह गई, क्या और जानना है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ये जानने की कोशिश हम असेसमेंट के थ्रू कर रहे हैं। और ये फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव नेचर में होता है, राइट। तो टीचर जैसे क्विज का यूज़ कर सकता है, बच्चे को क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, असाइनमेंट्स दे सकता है, बच्चे की प्रोग्रेस को जानने के लिए, पहले कितना जानता था और अब कितना जानता है, राइट। डायग्नोसिस करने के लिए ये किया जाता है, और टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। इट इज़ मच ब्रॉडर देन मेजरमेंट। नाउ लेट्स कम टू इवेलुएशन। इवेलुएशन का मतलब है कि जो भी मेजर्ड डेटा है उसके आधार पर हमने क्या कर दिया, क्वालिटेटिव जजमेंट, हमने डिसीजन ले लिया, तो हम इवेलुएट करना उसे बोलते हैं। कि लाइक इंटरप्रेटिंग द मेजरमेंट, पहले हमने टेस्ट दिया, टूल दिया, ठीक है, टेस्ट दे दिया मतलब किसी टूल या किसी उसके जरिए हमने क्वेश्चंस दे दिए, क्विज दे दिए, ठीक, फिर उस पर हमने न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, हम मेजरमेंट की तरफ आए। फिर फर्दर हम असेसमेंट, मतलब टाइम टू टाइम असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते रहते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट का पता चले, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जब उस पर्पज से हम करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीका अपनाकर, तब असेसमेंट आता है। फिर जब हम लास्ट में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते हैं, उसके बाद की ये स्टेप है, मतलब ब्रॉडेस्ट हमारा है इवेलुएशन, ठीक, हम टेस्ट से इवेल्युएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मेजर डेटा को किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के रेफरेंस में, उसके रिलेशन में जब हम डिटरमाइन करते हैं, वर्थ कितनी है, वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, ठीक। हाउ गुड, लाइक जब हमने टेस्ट दिया, बच्चे ने 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन कर लिए, फिर उसके बाद हमने उसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, मेजरमेंट कर दी, फिर हमने एसेस करने की कोशिश करी। अगर हमने एसेस करने की कोशिश करी तो हमने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव फीडबैक दिया, है ना, कितना सीखा है बच्चे ने, ये जानने की कोशिश करी। अब हम उसे वैल्यू दे रहे हैं, राइट, जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है, डिसीजन बना रहे हैं कि कितना अच्छा है, हाउ गुड, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ गुडनेस, किस हद तक अच्छा है। तो हमने टेस्ट स्कोर का यूज़ किया, टेस्ट स्कोर को यूज़ किया, और उसकी क्लास के पार्टिसिपेशन को देखा, एसेस किया कि स्टूडेंट का कंप्रीहेंशन, या किसी भी चीज़ को मान लीजिए कंप्रीहेंशन, बच्चे का कंप्रीहेंशन लेवल ही अगर हमें देखना है तो हमने एसेस करने की कोशिश करी टाइम टू टाइम। फिर हमने जजमेंट दे दी इन रेफरेंस टू, इन रिलेशन टू किसी फिक्स्ड स्टैंडर्ड, कोई फिक्स स्टैंडर्ड के आधार पे हमने उनको वैल्यू, उसकी वैल्यू बताई, उसकी वर्थ बताई, या डिसीजन ले ली, जजमेंट ले ली कि यहाँ तक, इस हद तक बच्चा अच्छा है। लाइक ग्रेडिंग कर दिया हमने, ए मतलब ये वाला बच्चा टॉप रैंकर है, फर्स्ट रैंकर है, राइट, ये ग्रेडिंग कर दी, A+ ग्रेड बच्चा इस कैटेगरी में A+ ग्रेड में है। तो हमने एक डिसीजन ले ली उसके आधार पे, असेसमेंट भी कर ली, उसके लास्टली हमने एक डिसीजन लिया, तो ये इवैल्यूएशन कहलाती है। Now let's see a quick relationship between measurement and evaluation. Measurement is the first step that provides the evidence for evaluation. Measurement हमेशा पहला स्टेप होता है जिसके आधार पे, जो एविडेंस प्रोवाइड करता है, प्रूफ प्रोवाइड करता है, जिसके आधार पे इवेल्युएशन किया जाता है। इवेल्युएशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट डेटा। इवेल्युएशन किस पे डिपेंड करती है? मेजर्ड डेटा जो हमारा पास है, जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी
क्वालिटी पे डिपेंड करती है। एंड इम्प्रूव मेजरमेंट लीड्स टू अ मोर एक्यूरेट इवैल्यूएशन। जितना अच्छा मेजरमेंट होगा उतने ही अच्छा एक्यूरेट हम वैल्यू जजमेंट दे पाएंगे। वैल्यू बेस्ड है, जजमेंट देना है, डिसीजन लेना है बच्चे का इन विथ रेफरेंस टू अदर चिल्ड्रेन। दूसरे बच्चों के मुकाबले में ये बच्चा कितना अच्छा है, ये हमें बताना है। दोनों ही क्रूशियल है, किसी बच्चे की प्रोग्रेस को समझने के लिए दोनों ही क्रूशियल है। न्यूमेरिकल डेटा भी हमें चाहिए, उसी का आधार बनता है असेसमेंट, और असेसमेंट के आधार पे फिर हम इवैल्यूएशन। तो इफेक्टिवनेस को जानने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एजुकेशन के फील्ड में या किसी फील्ड में मेजरमेंट इवैल्यूएशन का बेस होता है। अब बीच की कड़ी हो जाती है असेसमेंट, जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है टाइम टू टाइम, तो वो बीच की कड़ी हो जाती है। असेसमेंट देखिए फॉर्मेटिव किया जा सकता है, डायग्नोस्टिक किया जा सकता है, प्लेसमेंट असेसमेंट किया जा सकता है, समेटिव किया जा सकता है। हमने अभी बेसिक सा डिफरेंस देखा टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में। आगे भी हम जल्द वीडियो बनाएंगे जो वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। थैंक यू।